शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। आपका अगर वृश्चिक लगन का चार्ट हो, वृश्चिक लगन के चार्ट में इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब 10th हाउस के लिए। 10th हाउस में यहाँ पर ये सारे ग्रह आपके सिंह राशि में स्थित होंगे, तो आपके यहाँ जो डिस्पोजिटिव बने वो बने सूर्य और शनि यहाँ पे थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और चंद्रमा आ रहे हैं नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर। देखिए यहाँ शनि केतु के कंजक्शन की वजह से यहाँ जो योग बन रहा है, यहाँ वैराग्य युति बन रहा है और शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष बना रहे हैं, जबकि केतु और चंद्रमा मिलकर ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कंजक्शन होगा तो जातक कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे शनि अगर वक्री हो जाए उस केस में ऐसी संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। ऐसे रूप में जातक अगर देखे तो उसके कामों में बहुत ज्यादा देरी, बहुत सारी बाधाएं, बार बार रुकावटें, या फिर कैरियर के लिए अगर जातक एफर्ट भी करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करेगा तभी जाकर उसको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के बाद भी जातक के मन में उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु सिंह राशि में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये 10th हाउस का केतु है और यहाँ दो ग्रह अन्य और भी हैं साथ में, शनि और चंद्रमा। शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं और केतु और चंद्रमा के साथ होते हुए यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। इस वजह से जातक अपने कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो सकता है। ऐसे में जातक का जो कर्म है, कहीं ना कहीं उसका जो प्रोफेशन है, उसके लिए जातक बहुत ज़्यादा या तो कंफ्यूज हो जाएगा, या तो जातक अगर करियर रिलेटेड कुछ फैसले लेगा भी तो वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाएगा, या उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो उतना अच्छा डेवलप होगा नहीं। इस प्रकार का कंजक्शन रिसर्च जैसे कार्यों के लिए अच्छा है। आप फिलोसॉफिकल रूप से अगर कुछ काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रूप से कुछ काम कर रहे हैं, या एक दार्शनिक जैसे व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए जरूर ये अच्छा है। ऐसा कंजक्शन आपको आपके कैरियर रिलेटेड बहुत सारी व्यवधान, परेशानियां ये सब देता है। ऐसा जातक वास्तव में काफी ज्यादा कठोर परिश्रम कर सकता है अगर शनि वक्री ना हो। लेकिन शनि वक्री होंगे तो फिर वो केतु की ही डायरेक्शन में उन्हीं की साइड इधर मूव करेंगे, नवम भाव की तरफ। और नवम भाव के स्वामी चंद्रमा है, जो शनि और चंद्र, यहाँ पे शनि और केतु दोनों से ही प्रभावित हैं चंद्रमा। ऐसे केस में कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति, ना तो आप सोच पाएंगे अच्छे से, ना आप विचार कर पाएंगे। अगर सोच विचार करेंगे तो आपको काफी ज्यादा समय भी लग जाएगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो अब कैरियर रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी आपको रहेगी, जिससे आपके अंदर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि मानसिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा अशांत हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन आप फील कर रहे हैं। हो सकता है आपका अपने काम से भी बहुत ज़्यादा अलगाव जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे में जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा अर्ली रिटायरमेंट लेने की कोशिश कर सकता है। वो अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा, या अगर वो फोकस कर भी पा रहा है तो वो उतना अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार की कमी दिखेगी। अब जो चंद्रमा है, क्योंकि आपकी भावनात्मक जो स्थिति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी शनि के साथ चंद्रमा स्थित होते हैं या केतु के साथ जब भी चंद्रमा स्थित होते हैं, दोनों कंजक्शन को अगर अलग अलग करके देखा जाएगा तो दोनों कंजक्शनों में काफी डिफरेंस भी है। शनि चंद्र कंजक्शन जब भी बनता है तो ऐसे में जातक सोचता है, बहुत ही लंबे समय तक वो सोचता चला जाता है, विचार करता चला जाता है, लेकिन जब भी वो फाइनल फैसला लेता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, या कभी कभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहता है। लेकिन वो हालांकि अपना निर्णय लेता अवश्य है, भले ही उसके कार्यों में रुकावटें आ जाएंगी, बाधाएं आ जाएंगी, लेकिन फिर भी जातक थोड़ा जिद्दी भी होगा इस स्थिति में और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी होगा। लेकिन केतु चंद्र कंजक्शन में स्थिति काफी डिफरेंट होती है। केतु यहाँ सारी की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं और वो चंद्रमा के साथ होने से चंद्रमा की एनर्जी को भी अपने में अवश्य ही समाहित करेंगे। इसलिए ऐसे जातकों को अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो अपने आप से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली काफी ज्यादा डिटेच से हो जाते हैं, अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते। इमोशनली या उनके मूड वगैरह में काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं जो कि उनको रॉन्ग साइड में लेकर जाते हैं। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको तभी ज़्यादा मदद मिल पाएगी जब या तो शनि वक्री नहीं हो, या तो फिर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो यहाँ पे, या फिर सूर्य आपका बहुत ही मजबूत स्थिति में हो, आपका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो तभी। तो कैरियर को लेकर एक बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन वाली यहाँ स्थिति है। अब जो शनि है, अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो वैसे तो शनि थर्ड हाउस के और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन शनि सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे 12वें घर पे। अब मान लो अगर वक्री होकर शनि ये दृष्टि डालेंगे, उस केस में आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। वक्री होने के केस में फिर आप वैराग्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करते हुए देखेंगे खुद के लिए। लेकिन शनि की सामान्य अवस्था में अगर ये दृष्टि पड़ेगी, सामान्य स्थिति में जब शनि वक्री नहीं है, तब आप जरूर अपने कैरियर के लिए विदेश जा सकते हैं या विदेश में सेटल हो सकते हैं।
शनि यहाँ दृष्टि डालेंगे तो यहाँ 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने वाले हैं। उस प्लैनेट विशेष को लेकर भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी आपको देने वाले हैं। शनि की दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी तो ऐसा जातक बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा वो मेहनती होगा, लेकिन वो अपना रात्रि का रूटीन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए देखेगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अपने बॉस की या अपने कलीग वगैरह की, अपने माता पिता की बातों को उतना ज़्यादा नहीं झेल पाएगा, या वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे में जातक काफ़ी फ्रस्ट्रेट होगा, अक्सर वो कुछ गलत फैसले भी ले सकता है। इस प्रकार का शनि होने से, शनि अगर मान लो वक्री होकर बैठे होंगे, उस केस में केतु का प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा, और उस स्थिति में कैरियर सही से नहीं चुन पाना। अगर सही से कैरियर चुना भी है तो बार बार अपने कैरियर में कुछ आप चेंजेस कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्य होना पड़ रहा हो। यहाँ पे फिर जो आपके 12th हाउस में प्लैनेट बैठा होगा, उस प्लैनेट विशेष को देखिए। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ेगी तो उस प्लैनेट विशेष को लेके आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्थिति बनेगी। उस प्लैनेट विशेष के लिए आप काफ़ी अच्छे से सोच विचार कर पाएंगे, डिसिप्लिन को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, बट ये मैरिड लाइफ को उतना अच्छा नहीं बनाता। फिर इनका दृष्टि आ जाते हैं आपके 4th हाउस में, बट 4th हाउस में ऑलरेडी आपके राहु स्थित होंगे, और राहु ने आपके 4th हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है। ऐसा भी हो सकता है कि राहु के साथ भी यहाँ कोई ग्रह हो। वैसे राहु का प्रभाव आपके 10th हाउस पे है, बट राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल भी यहाँ बन रहा है, इस एंगल के होने से एक सामान्य स्थिति तक जितना एंगल है उतना ही प्रभाव यहाँ पड़ सकता है किसी का भी। और जितना भी एनर्जी की, जितना भी प्रभाव यहाँ आएगा किसी भी ग्रह का आपके 10th हाउस पे, वो सारा का सारा एनर्जी चला जाता है केतु के पास। अब सिर्फ और सिर्फ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही आपको इस मामले में ज़्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, और वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो शनि, केतु या चंद्रमा को, तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाए। और वैसे तो राहु यहाँ चंद्रमा को जरूर प्रभावित करें, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और किसी भी ग्रह की दृष्टि यदि होगी आपके 10th हाउस पे तो उस ग्रह से चंद्रमा प्रभावित अवश्य होंगे, चाहे वो कैसा भी ग्रह है। बट ऐसा जब तक अपने कैरियर और अपने घरेलू लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाता, जब तक अगर फॉरेन सेटल होता है, अगर अपने जन्म स्थल को छोड़ता है, किसी अदर स्टेट में अगर वो सेटल होता है, तो कुछ हद तक वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन पा सकता है। देखिए, चंद्रमा साथ होने की वजह से आपकी बहुत सारी मेहनत, आपका बहुत सारा हार्डवर्क व्यर्थ चला जाता है, जिसके लिए आपकी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं होती। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं कर पाते इस स्थिति की वजह से। फिर अगर देखा जाएगा यहाँ से, तो शनि का दृष्टि सप्तम पर आ जाता है, जहाँ पर क्योंकि 12th हाउस और सप्तम दोनों ही अब कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने कैरियर को, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है प्रारंभ में, लेकिन वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई फिर भी नहीं रह पाएगा, और इससे उसका हो सकता है शुरुआत में अपने जीवन साथी से उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होंगे। इस ज़िद की वजह से या तो आप अपने करियर में कुछ गलतियां करेंगे, या तो करियर रिलेटेड कुछ गलत कदम भी आप उठा सकते हैं। ऐसे केस में मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उदासीनता, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी स्थिति का आप सामना कर सकते हैं, और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपने करियर के लिए। चंद्रमा 9th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको भाग्य के मामले में फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो, और सूर्य अगर अच्छी स्थिति में हो तब भी, क्योंकि चंद्रमा इन ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब जो यहाँ पे आपका सूर्य है, सूर्य की प्लेसमेंट अगर बहुत ही अच्छी है तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, और मंगल की भी प्लेसमेंट अगर अच्छी हो तो भी कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा है। तब आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे, और लाइफ में आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आप अग्रसर होंगे। यहाँ से अब, क्योंकि शनि अगर वक्री है, शनि वक्री होने के केस में भले ही आपको वैराग्य की तरफ काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएं, आपको धन या संपत्ति के मामले में बहुत अच्छी स्थिति ना दिखाएं, लेकिन शनि सामान्य स्थिति में होंगे, उस स्थिति में आपके लिए कुछ हद तक ये कंजक्शन ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि उस स्थिति में आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, आप में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा। ऐसा फिर शनि कैरियर में बहुत ज़्यादा अनुशासन लाता है, आपकी कोई भी एक प्री प्लानिंग लाता है, और बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मेहनत करने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन एक समय बाद आप ये रियलाइज़ अवश्य करेंगे, जब भी आपका केतु एक्टिवेट होगा लगभग आपकी 45 की एज, 50 की एज के आसपास, कि आपने जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया स्पेसिफिकली कैरियर के लिए, उन सब के लिए आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहा है, और उतना डेडिकेशन वास्तव में आपको चाहिए नहीं होगा बाद में। अब सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर क्योंकि जिस फील्ड में जातक काम कर रहा है उस फील्ड के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसे जातक काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, और वो बहुत खुल के अपने कैरियर के लिए सामने नहीं आ पाते लोगों के सामने। ऐसे कंडीशन में जातक की जो एनर्जी है, जातक का जो ओवरऑल पर्सनैलिटी का प्रभाव है, वो दूसरों के सामने उतना अच्छा नजर आता नहीं। तो यहाँ कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन, कैरियर को लेकर बार बार कुछ गलत फैसले होने की स्थिति बन सकती है। इस कंजक्शन की वजह से जातक
अपनी मदर से भी काफ़ी परेशान रह सकते हैं, पारिवारिक माहौल से भी काफ़ी परेशान रह सकते हैं। फिर डिपेंड ये करेगा कि आपको इनमें से किसी की भी क्या कोई महादशा है। अगर महादशा होगी तो आपको उस प्लैनेट विशेष पे बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ेगा। ये कंजक्शन आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक टूर या ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये आपको करियर में लेकिन बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रखेगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रभाव इसके सामने आ सकते हैं आपके लिए।